पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि हुक्का हरदम पीवते और लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं वो जन्म पाछले सूर। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हरदम हुक्का पीता है, हुक्का यानी तंबाकू का सेवन करता है, तंबाकू किसी भी रूप में, सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, जर्दे के रूप में, जो कोई व्यक्ति तंबाकू सेवन करता है, कबीर परमेश्वर कहते हैं कि वो व्यक्ति पिछले जन्म में सूअर था, सूअर। क्योंकि सूअर की एक आदत होती है हमेशा गंदगी में पड़े रहना, गंदगी में नाक रगड़ते रहना। और सूअर की योनि से जो व्यक्ति मनुष्य योनि में आता है, उस व्यक्ति में पिछले संस्कार वश वही सूअर के गुण होते हैं। इसलिए परमेश्वर जी की ये अमर वाणी है कि हुक्का हरदम पीवते और लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं वो जन्म पाछले सूर। हुक्का हरदम पीवते, जो हमेशा हुक्का पीते रहते हैं, बार बार समझाने पर भी नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, उन व्यक्तियों के विषय में यह वाणी है। और कहते हैं लाल मिलावे धूर। लाल एक कीमती वस्तु होती थी, जैसे वर्तमान में पैसा होता है, रुपया होता है, डॉलर होती है, यूरो होती है। तो पुराने समय में लाल एक बहुत कीमती मुद्रा होती थी और उसकी कीमत करोड़ों में होती थी। एक लाल लगभग करोड़ों का होता था। तो कहते लाल मिलावे धूर, ये मनुष्य शरीर भी उतना ही कीमती है, उस लाल से भी कहीं अधिक कीमती है। क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमेश्वर हमें एक मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। और स्वयं परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। ये मनुष्य जन्म इतना अनमोल है, इसलिए इसकी तुलना लाल से की गई है। तो कहते हैं जो व्यक्ति हरदम हुक्का पीते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, इस गंदे व्यसन को नहीं त्यागते हैं, कहते हैं वो व्यक्ति तो अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को, जो कि लाल की तरह कीमती है, इसको धूल में मिला रहे हैं। लाल मिलावे धूर। और कहते हैं फिर इसमें संशय है नहीं कि इस बात में फिर कोई मीन मेख नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो व्यक्ति बार बार समझाने पर भी तंबाकू सेवन करना नहीं त्यागता है, फिर वो जन्म पाछले सूर, यानी वो व्यक्ति इस मनुष्य योनि में सूअर की योनि से आया है और वही गंदी आदत मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी उसकी बनी हुई है। भाइयों और बहनों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का वीडियो विशेषकर हरियाणा की जो खाप पंचायत है, विशेषकर महम 24 खाप पंचायत, और उनके जो प्रधान हैं, सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, वे लोग, जिन लोगों ने 12 अक्टूबर 2025 को परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के सम्मान में अपनी विशेष भूमिका निभाई है महम 24 चबूतरे पर, ये आज का वीडियो उनको समर्पित है। आज के वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले महम 24 खाप पंचायत के सभी प्रधानों को, सरपंचों को मैं पवन दास, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का अदना सा शिष्य, हाथ जोड़कर मेरे उन बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप परमेश्वर रामपाल जी के सत ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को थोड़ा धैर्यपूर्वक, निष्पक्ष होकर गहनता से समझने का प्रयास करें। ये तत्व ज्ञान है
कोई सामान्य ज्ञान नहीं है जो चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा। और आप सभी प्रधानों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों का दुर्भाग्य कि परमेश्वर रामपाल जी से जुड़ने से पहले आप लोगों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति नसीब हुई है, इसलिए आप जी इस सत्ज्ञान को गहराई से नहीं ले रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम खुलकर बातें करेंगे। सभी खाप पंचायतों के प्रधानों को एक संदेशा देंगे। आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, और ये ज्ञान जन जन तक जाना चाहिए। इस ज्ञान की पूरे विश्व को आवश्यकता है, लेकिन ये ज्ञान समझना इतना आसान नहीं है। तो आज की वीडियो की मैं शुरुआत करूं, उससे पहले परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वंदना करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी आप और हम सभी आत्माओं को, जो आत्माएं ये वीडियो देख रही हैं, हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, हमें अपनी शरण में रखे और हमें इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे की ओर बढ़ाते ही रहें। तो आज का वीडियो विशेषकर हरियाणा खाप पंचायतों को डेडिकेट है। 12 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के महम 24 चबूतरे पर परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का हरियाणा की कुछ खाप पंचायतों के प्रधानों व सरपंचों के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित करके और उनके सम्मान का एक कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, अन्य आश्रम से जुड़े हुए लोग
इन्होंने जिस समय हरियाणा में बाढ़ आई और इन लोगों ने मनमुखी रूप से अपनी मनमानी करते हुए परमेश्वर जी के भक्ति विधान के विपरीत इन्होंने एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत इन लोगों ने गांव-गांव में लोगों को चिन्हित करके उनके मकान बनाने शुरू किए, उनके घरों में राशन डालना शुरू किया और बाढ़ ग्रस्त जितने भी गांव थे उन गांव का पानी निकालने के लिए इन्होंने मोटर और पाइप का वितरण करना शुरू किया। कुछ समय पहले मैंने कहा कि ये सारा का सारा जो कार्य है ये मनमुखी है, ये परमेश्वर रामपाल जी के विधान के विपरीत है। अब आप वे सभी भाई बहन जो अभी सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, आप उनकी शरण में नहीं हैं या शरण प्राप्त करके भी अभी तक आप उनके तत्व ज्ञान को पूर्णतया समझ नहीं पाए हैं, आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी लगेंगी कि भाई लोगों के मकान बनाना, किसी के घर में राशन डालना या बाढ़ के समय लोगों की इस प्रकार से मोटर या पाइप देकर मदद करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये पवन दास जयपुर वाला इन सभी कार्यों को मनमुखी क्यों बता रहा है? देखिए, ये अध्यात्म है, ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ये चारों वेदों से ऊपर का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। और इस ज्ञान को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए। विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे, दुर्वासा ऋषि और वाल्मीकि जैसे महर्षि भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, क्योंकि यह तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान को वही आत्मा समझ सकती है जिस आत्मा पर इस ज्ञान के समझने की स्वयं वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान रजा बख्शे। इसलिए मैंने इस सारे कार्य को परमेश्वर रामपाल जी के भक्ति विधान के अनुसार एक मनमाना आचरण कहा है। जब तक आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आएंगे तब तक आपका ज्ञान बच्चों जैसा है। सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत बड़े मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बिजनेसमैन हैं, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज हैं, लेकिन जब बात आएगी शास्त्र अनुकूल शतभक्ति मार्ग की, परमेश्वर रामपाल जी के तत्व ज्ञान की, जब बात आएगी पांचों वेदों के बाप सूक्ष्म वेद की, तो आप बड़े बड़े गणमान्य लोग भी, बड़े बड़े पदाधिकारी भी, मंत्री और संतरी भी, प्रधानमंत्री और जज भी इस ज्ञान के आगे फेल हो जाते हैं। उस समय आपकी बुद्धि अध्यात्म में एक बच्चे के जैसे काम करती है। तो जिस प्रकार से बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हैं और एक बच्चे को शुगर है, डायबिटीज है, और शुगर के मरीज को डॉक्टर मना करता है मिठाई खाने से कि भैया अगर आपने मीठे का प्रयोग किया तो आप इस बीमारी से रिकवर नहीं हो पाओगे, आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। उस बच्चे को माता पिता के द्वारा समझा दिया जाता है कि बेटा आप चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे किसी आड़ोसी पड़ोसी के घर पर जाओ, यदि आपको कोई मीठा खाने को दे तो आपने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है। डॉक्टर ने मना किया है, तुझे डायबिटीज है। इस बात से थोड़ा बहुत वो बच्चा भी परिचित होता है कि भाई मैं हॉस्पिटल में गया था, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाए, कभी पेट में कभी पैर में, बड़ी पीड़ा हुई थी और डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया था कि बेटा मीठा नहीं खाना। और वो बच्चा अपने अन्य साथियों के साथ में कहीं खेल रहा है गली में, गांव में, और बाकी बच्चे डायबिटीज से, शुगर से अपरिचित हैं, और वो बच्चे मिठाई लेकर कहें अपने उस साथी से कि भाई आप भी मिठाई खाओ, आप भी रसगुल्ले खाओ, और वो बच्चा उसको बार बार मना करे कि नहीं नहीं मैं मिठाई नहीं खा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो बाकी बच्चे क्या कहेंगे? वो बच्चे जो नादान हैं, जिन्हें शुगर जैसी भयंकर बीमारी का ज्ञान नहीं है, वो बच्चे तो यही कहेंगे कि तेरे को किस मूर्ख ने ये उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अरे धरती पर ऐसा कौन सा डॉक्टर आ गया जो मीठा खाने को मना करता है?
मीठा तो सबको अच्छा लगता है और हम भी तो बच्चे हैं तेरे जैसे, हम भी तो मीठा खा रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाइयों और बहनों, वो बच्चा जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका है डॉक्टर से भी और अपने माता पिता से भी, वो बच्चा मीठा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा डायबिटीज की बीमारी से होने वाली परेशानियों से परिचित है। लेकिन वो बच्चे इस बात को कतई नहीं मानेंगे कि डॉक्टर ने मना किया होगा या मीठा खाना बुरी चीज है। मीठा खाना बुरी चीज नहीं है। हर किसी को डॉक्टर भी मीठा खाना मना नहीं करता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर मना करेगा और विशेष परिस्थितियों में उस मरीज के लिए भी मीठा खाना जहर के समान है। तो ठीक इसी प्रकार आप जगत के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, विशेषकर खा पंचायत के प्रधान, सरपंच, सेक्रेटरी, आप भाई बहनों की बुद्धि आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्तमान में उन बच्चों जैसी ही कार्य कर रही है। परमेश्वर जी के भक्ति विधान अनुसार यहां हर प्राणी अपने कर्मों का भोग भोगता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसको परमेश्वर देता है, अच्छा या बुरा, लाभ या हानि। तो जिस समय हरियाणा में ये बाढ़ की समस्या आई, उस समय आप हरियाणा के गांव वालों की मदद सरकार तो कर सकती है। आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके एमएलए, ये लोग कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार, परमेश्वर रामपाल जी के भक्तों के लिए जिस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले गांव-गांव में जाकर भगत समाज के ज्योति पाठ और दान के पैसों से जो ये मोटर, पाइप, मकान बनाना, राशन वगैरह देना, ये इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं, ये परमेश्वर रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार उचित नहीं है। यदि आपने इन तमाम समस्याओं से राहत प्राप्त करनी है, आने वाली घोर विपत्तियों से बचना है, परिवार को बचाना है, तो भाई परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा। उसके बाद उस भगत की रक्षा, उसकी फसल की रक्षा, उसके परिवार की रक्षा, उसके शरीर की रक्षा फिर उसका सतगुरु करेगा। फिर वो सतगुरु के जिम्मे है। और हमने परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने के बाद किसी के कर्मों में कोई फेरबदल करने का अधिकार नहीं है। यदि हम किसी के कर्मों में कोई फेरबदल करेंगे तो उससे हमारी भक्ति नष्ट होगी, हमारा भक्ति बैलेंस उस व्यक्ति के अकाउंट में काल के द्वारा डाल दिया जाएगा और हमें भक्ति से पेंचर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, वर्तमान में जो व्यक्ति भक्तिहीन है, देखो भक्ति तो पूरी दुनिया कर रही है। मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी देव या महादेव का उसने सहारा ले रखा है, लेकिन वो असल में सत भक्ति नहीं है। उस भक्ति के करते रहने से, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, उस भक्ति के करते रहने से मनुष्य के कर्मों में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट, कोई बदलाव नहीं हो सकता। जब तक आप सच्चे गुरु की शरण में आकर सत भक्ति नहीं करेंगे, मर्यादाओं में रहकर नहीं करेंगे, तब तक आपके भाग्य में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे की मृत्यु होनी है तो होके रहेगी, आपका एक्सीडेंट होना है तो होके रहेगा। आप चाहे कितने भंडारे कर दीजिए, कितने कंबल बांट दीजिए, कितने समाज सुधार के कार्य कर दीजिए, कितने मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों में चक्कर काटते रहिए, भाग्य में परिवर्तन होगा तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद। और तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं कबीर परमात्मा ही निभाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बदे, विदाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जिस प्रकार बैंक वाले किसी मकान का लोन चूकती ना होने के कारण उस घर के दरवाजे पर ताला लगाकर ऊपर मेख मार देते, मोहर मार देते हैं सरकारी, आम व्यक्ति उसको खोल नहीं सकता डर के मारे। इसी प्रकार सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद, और सच्चा सतगुरु एक समय में पृथ्वी पर एक ही होता है, और वो सच्चा सतगुरु वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर रामपाल जी हैं। तो परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने के बाद फिर ये परमेश्वर हमारी श्रद्धा देखकर,
हमारी भक्ति देखकर, हमारी मर्यादा देखकर ये परमेश्वर हमारे भाग्य पर मेख मार देगा, ठप्पा मार देगा। ये परमेश्वर ये भक्ति के एडमिन हैं, फिर इनके अलावा कोई भी कुछ बदलाव नहीं कर सकता। तो जब तक ये प्राणी सच्चे सतगुरु की शरण में आकर मर्यादा में रहकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करता है, तब तक ये चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की गोद में जाके क्यों ना बैठ जाए, ये चाहे शहर का सबसे बड़ा मंदिर बनवाकर खुद ही उसका पुजारी बनकर क्यों ना बैठ जाए, इस व्यक्ति के भाग्य में, इसके प्रारब्ध में, इसके संस्कारों में, इसके कर्मों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और आप जी देख भी रहे होंगे आए दिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जिनकी महिमा पूरे संसार में है, किस प्रकार से एरोप्लेन दुर्घटना में मर जाते हैं, किस प्रकार से गाड़ी एक्सीडेंट होने पर मर जाते हैं, किस प्रकार से हॉस्पिटल में भयंकर बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। क्या कमी थी उनके पास में? क्या वो मंदिरों में नहीं जाते थे? क्या वो मस्जिदों में नहीं जाते थे? क्या वो भक्ति नहीं करते थे? क्या किसी के बुलाने पर वो भंडारों में नहीं जाते थे? क्या वो किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए थे? क्या वो धार्मिक नहीं थे? फिर ऐसी दुर्गति अचानक से क्यों हुई? उन देवी देवताओं ने, उन भगवानों ने उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कोई भी मदद क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की भक्ति मलाई खा रहा था और वर्तमान में उसके पास में सत भक्ति नहीं थी। जिस प्रकार हम इन्वर्टर से बैटरी को लाइट में लगाकर चार्ज कर देते हैं और उसके बाद जब बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर यदि हम इन्वर्टर को लाइट से हटा भी देंगे तो भी बैटरी कार्य करेगी जितनी उसकी क्षमता है। लेकिन जिस समय बैटरी की क्षमता समाप्त हो जाएगी और उधर से इन्वर्टर चार्ज में नहीं लगा है, लाइट में नहीं लगा है, तो वो बैटरी अचानक से डिश होगी, आपकी सारी सुविधाएं रुक जाएंगी। तो इसी प्रकार से परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आकर जो हमने ये सतभक्ति रूपी चार्जर अभी तक नहीं लगाया है, तो समझिए हम अपने पूर्व जन्मों की, जब कभी हमें मनुष्य जन्म प्राप्त था और उन जन्मों में हमने जैसी भी भक्ति की थी वो हमारी बैटरी चार्ज हो गई और वर्तमान में हम केवल इस मनुष्य जन्म में उस बैटरी का ही प्रयोग कर रहे हैं। उस बैटरी से ही हमारे को मंत्री पद मिल रहा है पूर्व जन्म की भक्ति कमाई से, और उसकी एक क्षमता होती है। जैसे हमारे पूर्व जन्म की भक्ति कमाई नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे उस व्यक्ति की दुर्गति होने लगती है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे गांव का सरपंच है। तो आप सभी खाप पंचायतों के प्रधानों से मेरी विनती है, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और साथ में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों को भी ध्यान से सुनना शुरू करें। तब आपको कहीं जाकर ये ज्ञान, ये भक्ति विधान, ये सतभक्ति मार्ग समझ में आएगा। तो 12 अक्टूबर 2025 को मैम 24 चबूतरे पर उन तमाम गांव वालों ने, खाप पंचायत के प्रधानों ने मिलकर सतगुरु रामपाल जी का सम्मान किया। और उस सम्मान समारोह के बाद हमारी तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें कहा गया कि भाई परमेश्वर रामपाल जी जैसे पवित्र महापुरुष का सम्मान करने का अधिकारी इस संसार में यदि कोई है, इस पृथ्वी पर यदि कोई है, तो केवल उनसे उपदेश प्राप्त उनके भगत जन हैं। अन्यथा यहाँ का प्रधानमंत्री भी परमेश्वर रामपाल जी का सम्मान करने का अधिकारी नहीं है और ना ही सतगुरु रामपाल जी अपने भक्ति विधान अनुसार किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति का सम्मान ग्रहण करते हैं। और इतिहास गवाह है, सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने सतभक्ति मार्ग की शुरुआत की थी। 2014 में वे जेल गए। इस दौरान उन्होंने कभी किसी से कोई सम्मान नहीं करवाया और ना ही उन्होंने कभी इस प्रकार से जन सेवा के कार्य किए, सामाजिक सेवा के कार्य किए, जिस प्रकार से उनके जेल जाने के बाद मनमुखी रूप से, काल प्रेरणा से, स्वयं की मर्यादा तोड़ते हुए, भगत समाज की मर्यादा तोड़वाते हुए ये शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है और बेचारी नादान संगत से करवा रहा है। गांव वाले सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करने के अधिकारी नहीं है। इसके पीछे रीजन ये था कि जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का भगत नहीं है, जो उपदेशी नहीं है, वो तमाम प्रकार की बुराइयों में लिप्त है। परमेश्वर रामपाल जी की भक्ति के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादा हैं। उन मर्यादाओं में रहकर ही आप उनका सम्मान कर सकते हैं, अन्यथा आप अधिकारी नहीं है।
तो मैंने कहा था कि भाई जिन खाप पंचायतों के प्रधानों को बुलाकर, सरपंचों को बुलाकर या अन्य ग्रामीण लोगों को बुलाकर सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करवाया गया है, ये लोग तमाम प्रकार की बुराइयों में लिप्त हैं। और सबसे बड़ी बुराई जो हरियाणा में घर घर में घर कर चुकी है वो है तंबाकू सेवन, हुक्के का सेवन। हुक्का एक प्रकार से दादा लाई है। हुक्के को पंचों का प्याला कहा जाता है। हरियाणा में ज़्यादातर व्यक्ति सुबह उठते ही अन्य कार्य करें या ना करें, लेकिन हुक्का भरकर पीना जरूरी है। और हुक्के को परमपिता परमेश्वर जी ने सबसे बड़ी बुराई बताया है। सबसे बड़ी बुराई, सबसे खतरनाक विष है ये। मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है ये। और हुक्का पीने वालों को कबीर परमेश्वर जी ने, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त आदरणीय गरीबदास जी ने, जिनका एक बहुत बड़ा मंदिर गांव छुडानी में है, करोथा के पास में, हरियाणा में, इन दोनों महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में हुक्के को बहुत ही खतरनाक विष बताया है, बहुत ही खतरनाक जहर बताया है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। और आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में काफिर के अंग में हुक्का पीने वाले आदमी को ढेड़ की संज्ञा दी है। ढेड़ यानी नीच। ढेड़ कोई जाति से संबंधित शब्द नहीं है। ढेड़ का मतलब होता है जो व्यक्ति नीच कर्म करता है, गलत कर्म करता है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो व्यक्ति ढेड़ की श्रेणी में है। तो आदरणीय गरीबदास जी ने हुक्का पीने वाले व्यक्तियों को ढेड़ आदमी की संज्ञा दी है। और परमेश्वर रामपाल जी ने भी साफ साफ कहा है कि हुक्का पीना ढेड़ आदमियों का काम है, ढेड़ आदमियों का। तो जब मैंने वीडियो बनाया सम्मान समारोह के बाद और परमेश्वर रामपाल जी के मुख कमल से उनके सत्संग का हवाला देकर जब ये बातें मैंने कही कि भाई जब सतगुरु रामपाल जी के अनुसार जिनका सम्मान करवाया जा रहा था, जब सतगुरु रामपाल जी ने ही हुक्का पीने वालों को, तंबाकू सेवन करने वालों को ढेड़ आदमी की संज्ञा दी है, नीच आदमी की संज्ञा दी है, तो भला सतगुरु रामपाल जी किसी ऐसे ढेड़ व्यक्ति से, ऐसे नीच व्यक्ति से जो हुक्के का सेवन करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो आन उपासना करते हैं, जो उनकी शरण में नहीं है, भला उन व्यक्तियों से कैसे सम्मान करवाएंगे? तो ये सम्मान सतगुरु रामपाल जी का नहीं हुआ है और ना ही सतगुरु रामपाल जी इस प्रकार के सम्मान को स्वीकार करते हैं। ये सम्मान उन ग्रामीणों ने सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों का किया है, उन लोगों का किया है जिन लोगों ने उन गांवों में मोटर और पाइप पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया है। और ना ही खाप पंचायत के प्रधानों ने सतगुरु रामपाल जी का सम्मान किया है। अगर वास्तव में इन लोगों को सतगुरु रामपाल जी का ही सम्मान करना होता तो सबसे पहले ये लोग सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान और भक्ति विधान से परिचित होते, कुछ दिन उनके सत्संग सुनते, उनके विचारों से अवगत होते और फिर ये निर्णय लेते कि क्या हम वास्तव में सतगुरु रामपाल जी जैसे महापुरुष का, जिनको हम परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं, भगवान भगवान कह रहे हैं, हम उनका सम्मान करने के अधिकारी हैं भी या नहीं। लेकिन इन लोगों ने इतना विचार नहीं किया। इसमें इन ग्रामीणों को भी गलती रही और सबसे बड़ी गलती सतगुरु रामपाल जी के परिवार की रही, उन तमाम लोगों की रही जिन लोगों को स्वयं ज्ञान नहीं है और अपने आप को सतगुरु रामपाल जी का भगत कहते हैं। अन्यथा इन लोगों को समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि देखिए सतगुरु रामपाल जी तो हुक्का पीने वाले लोगों को, तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को, मांस खाने वालों को, शराब पीने वालों को, मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा पाठ करने वालों को ढेड़ की श्रेणी में रखते हैं। उन्होंने काफिर कहा है उन लोगों को। और भाई आप जब तक सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनके शरण में नहीं आते हैं तब तक आप किसी भी प्रकार से सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करने के अधिकारी नहीं है।
तो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया वो वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं थी। आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद केवल आम जन को यह समझाना था, यह बताना था कि अभी आप केवल अपनी जुबान से सतगुरु रामपाल जी को भगवान भगवान कह रहे हैं। अभी आप उनके ज्ञान से परिचित होकर उनको हृदय से भगवान नहीं मान पाए हैं, क्योंकि यहां आपका स्वार्थ बोल रहा है। आपके गांव का पानी निकाल दिया गया, गांव वालों की मोटर और पाइप देकर मदद कर दी गई, जिसके चलते आप लोग उन्हें भगवान भगवान कह रहे हैं, परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं। तो आपने तो केवल अपने स्वार्थ का सम्मान किया है, ना कि सतगुरु रामपाल जी का। अगर आपने सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करना होता तो या तो आप सीधे हिसार जेल में जाते, कोर्ट से परमिशन लेते और वहां जाकर आप उनका मान सम्मान करते, और वहां यदि सतगुरु रामपाल जी आप लोगों से अपना मान सम्मान करवाते तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं था बीच में बोलने का, ना हम बोलते। और यदि कोर्ट से आपको हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करने की परमिशन नहीं मिलती तो फिर आप लोगों ने इंतजार करना चाहिए था सतगुरु रामपाल जी का, उनके हिसार जेल से बाहर आने का। उसके बाद फिर आप जी उनके आश्रम में जाकर उनसे परमिशन लेकर आप उनका मान सम्मान करते। और यदि उस समय सतगुरु रामपाल जी आप लोगों से अपना मान सम्मान करवाते तो मुझ पवनदास को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था किसी भी प्रकार का। लेकिन यदि उनके इस सतभक्ति मार्ग में गंदगी फैलाई जाएगी, गधे और घोड़ों की एंट्री की जाएगी, ज्ञानी और अज्ञानियों की एंट्री की जाएगी, तो भाई फिर बोलना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। और यह सम्मान 12 अक्टूबर 2025 को जो महम चौबीसी चबूतरे पर सतगुरु रामपाल जी का किया गया है, यह सम्मान यदि हरियाणा का सीएम करता या भारत का पीएम करता, और यदि वो सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं होता तो उनके विषय में भी ये पवनदास इसी प्रकार से वीडियो बनाकर भगत समाज को भी सचेत करता और अन्य जनमानस को भी सचेत करता, क्योंकि ये परमेश्वर जी का विधान है। अब आगे इस वीडियो में आपको महम चौबीसी खापों के जो प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके भी विचार सुनाएंगे। मेरा वीडियो देखने के बाद उन लोगों ने सतलोक आश्रम वालों के साथ में एक मीटिंग की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अमर उजाला जैसे अखबारों में भी न्यूज आ चुकी है और इन्होंने अपना एक वीडियो भी वायरल किया है, जो वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। इन कुछ एक लोगों ने मिलकर, जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, रामपाल राठी जी हैं, सुभाष नंबरदार जी हैं, एक भाई उनके पास में बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों ने मिलकर एक वीडियो बनाया मुझ पवनदास के लिए। और इन्होंने मुझे 4-5 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि पवनदास ने हरियाणा खाप पंचायतों के लिए बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है और पवनदास को इन अभद्र शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और यदि पवनदास माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। तो आपको इन प्रधानों के भी विचार सुनाएंगे, वीडियो को आगे भी बढ़ाएंगे। परंतु वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का एक छोटा सा 4 मिनट का वीडियो सुनाऊंगा कि परमेश्वर रामपाल जी ने हुक्के को, तमाकू को मनुष्य शरीर के लिए सबसे बड़ा विष, सबसे बड़ा जहर क्यों बताया है। ये मनुष्य जन्म हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है, 84 लाख योनियों के महाकष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मिलता है, और ये तमाकू इसमें कितनी बड़ी बाधा है। छोटा सा वीडियो परमेश्वर रामपाल जी के मुख कमल से, सभी से निवेदन है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साथ साथ जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आप खाप पंचायत के प्रधानों के भी विचार लोगों को सुनाएंगे, और आप लोगों की जो जो बातें हैं उनके ऊपर ये पवनदास सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से स्पष्टीकरण भी देगा। तो सबसे पहले परमेश्वर रामपाल जी के मुख कमल से सुनाते हैं कि हुक्का पीना मनुष्य शरीर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है।
सुनिएगा सतगुरु रामपाल जी के मुकम्मल से। अब इस तम्बाकू में इतना दोष क्यों बताया, इस तम्बाकू को इतना हानिकारक दोष क्यों बताया, सबसे ज्यादा भयंकर क्यों बताया? इसका कारण है कि मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही मिलता है। जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं वो मानव शरीर में ही उसकी तलाश खोज और मेहनत मजदूरी करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। अन्य इसमें अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा नहीं पाते हैं, तो पशु पक्षियों जैसा जीवन ही जीकर हम चले जाते हैं। अब ये हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, इन कमलों में भगवानों का वास है। मूल कमल में गणेश जी और स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में शेरा वाली दुर्गा जी। तो ऐसे जब हम ये तम्बाकू पीते हैं या सूंघते हैं, सूंघना भी पाप है, तो उसकी वासना हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जाती है और वहां विराजमान भगवानों को परेशान करती है, उनको दुख पहुंचाती है, वो बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे रिश्तेदार आ जावे और उसको कमरे में बैठा के अच्छी रोटी खाना खुना खिला के और उससे मैं एक छोटे से कमरे में ही और धुआं कर दे, तो वो क्या कहेगा कि अच्छे नाला कहाँ फंसा है, मैं मर गया धुएं में, तो नाराज होकर चला जाएगा, बात बिगड़ेगी। और दूसरा ये है कि जैसे हम तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, धुआं बाहर छोड़ते हैं, आप देखिएगा हुक्का पीने वाले के हाथ पर भी निशान पड़ जाता है, और हुक्के की जो वो पाइप होती है उसको भी दूसरे तीसरे दिन साफ करते थे हमारे, देखे हमने बुजुर्ग, तो उसमें ऐसी मोटी मोटी पापड़ी सी उतरती थी, इतना मैल जम जाता था, उसमें गज लगा लगा कर उसको साफ करते थे, धोते थे। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये इला, ये पिंगला, अब ये इला बाया जो अंग बाया नाक है इसको इला कहते हैं और दाया को पिंगला कहते हैं। ये इला और पिंगला इन नाकों से संबंधित आगे जाके दो नाड़ियां हैं और इन दोनों के बीच में तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है, और उस सुषुम्ना को खोल करके ये प्राणी अंदर चलता है, फिर कमलों से होता हुआ फिर त्रिकुटी पर पहुंचता है। और तम्बाकू सबसे पहला काम क्या बिगाड़ता है कि उस सुषुम्ना के जरा से सुराख को और बंद कर देता है, उसको जाम कर देता है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। जब ये मनुष्य जीवन के इस अनमोल शरीर को कंडम कर देता है, उस सुराख को ही बंद कर देता है जिससे परमात्मा मिलना है, इसलिए तम्बाकू सबसे भयंकर और पापदायक है। तो भाई और बहनों, आपने सुना परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से कि तम्बाकू सेवन करना हुक्के के रूप में, सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में या हुल्ला सूंघना, ये कितना खतरनाक है मनुष्य शरीर के लिए। ये मनुष्य शरीर परमेश्वर ने हमें मुक्ति के लिए दिया, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया, और यदि इस शरीर को प्राप्त करके काल प्रेरणा से यदि हम हुक्के का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, तो इस मनुष्य शरीर में जो 10वां द्वार है, सुषुम्ना द्वार, ये धुआं उसको अवरुद्ध कर देता, उसको बंद कर देता है, और ये काल करवाता है, मन में कुप्रेरणा करके करवाता है। अन्यथा तम्बाकू कितना कड़वा होता है। प्रथम बार जब कोई व्यक्ति इसको पीता है
तो किस प्रकार से आंखों से आंसू आते हैं, उल्टियां आती हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो प्रकृति है वो इस जहर को स्वीकार नहीं करती है, परंतु काल प्रेरणा से धीरे 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 कुसंगति में पड़कर हम इसके आदी हो जाते हैं। ये काल करवाता है हमारे 10वें द्वार सुषुम्ना द्वार को बंद करवाने के लिए, क्योंकि सुषुम्ना द्वार से जब हमारा शरीर छूटता है तो आत्मा ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। इसलिए परमात्मा ने मुक्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा खतरनाक विष इस तमाकू को बताया, हुक्के को बताया। और जो व्यक्ति समझाने पर भी हुक्का नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है, उस व्यक्ति को फिर आदरणीय गरीबदास जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने ढेड आदमी की संज्ञा दी है, नीच आदमी की संज्ञा दी है, उसको काफिर कहा है, जो अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप सभी खाप पंचायतों के प्रधानों से विनती है, ये वीडियो आप निष्पक्ष होकर देखिए। ना ही तो मैं पवन दास आपका कोई रिश्तेदार हूं और ना ही आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैंने आपकी कोई प्रॉपर्टी हड़प रखी है। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। इस ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई को यदि समझना है तो निष्पक्ष होकर धैर्यपूर्वक आपने ये वीडियो भी देखना होगा और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग भी सुनने होंगे। उसके बाद में फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप जो भी डिसीजन ले सकते हैं, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। फिर जैसे आपके कर्म वैसा परिणाम समय आने पर खुद आप ही लोगों के सामने होगा। तो फिलहाल आपने सतगुरु रामपाल जी के मुख से सुन लिया है कि हुक्का पीना मनुष्य शरीर के लिए कितना हानिकारक है और क्यों हुक्का पीने के लिए सभी संतों ने, महापुरुषों ने मना किया है। अब भाइयों और बहनों, आपको हरियाणा खाप पंचायत के इन प्रधानों का वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो इन लोगों ने सतलोक आश्रम वालों के साथ मिल बैठकर बनाया है। और मुझ पवन दास के द्वारा जो वीडियो बनाया गया था हुक्के के ऊपर कि हुक्का पीना ढेड आदमियों का काम है, नीचों का काम है, उसके बाद इन भाइयों ने अपने क्या विचार रखे। तो सबसे पहले आपको एक प्रधान जी का वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले उनके विचार सुनिए, फिर दास अपना स्पष्टीकरण देगा। कहने का मतलब यो है, अब जो भाई कौन है बताओ तो अपना आपने संत रामपाल का चेला है, लेकिन पंचायत के लिए वो शब्द प्रयोग करें जब जिसका कोई भी मतलब गिरिया हुआ शत्रु हो शब्द नीचा। ये तो ढेड आदमी है, पंचायतियाँ का के मांगे, इनने यो क्यों सम्मान करे और इनका के सम्मान होता, ये उसके अभद्र भाषाओं को सुन के भाई दिल बड़ा काल पाया। और हमने तो न्यू ही सोचा था अब शायद भाई संत जी का चेला होगा। हम आपस में डिस्कस करी, मेरा लागे वो काटे हुए आदमी है और वो न्यू प्रचार करता, लोगों ने ठगदा हंड है, गुरु जी ने भी भूंडा करे है और भाई संत समाज ने भी भूंडा करे है, चौबीसी खाप ने भी भूंडा करे। तो भाई और बहनों, ये विचार आपने सुने प्रधान जी के। प्रधान जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो पवन दास है जयपुर वाला, जिसने वीडियो बनाया हुक्के को लेकर, ये व्यक्ति अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहता है, लेकिन हमें सतलोक आश्रम में आने के बाद पता चला कि ये व्यक्ति संत रामपाल जी का भगत नहीं है। संत रामपाल जी ने इस व्यक्ति को अपने मिशन से बाहर निकाला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं प्रधान जी को बताना चाहूँगा कि मैं पवन दास सौभाग्य से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का तुच्छ अदना सा भगत हूँ, उनका शिष्य हूँ। उनके भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, भगत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। और इस बात का निर्णय ना ही तो प्रधान जी आप कर सकते हैं और ना देश का प्रधानमंत्री कर सकता है और ना ही ये सतलोक आश्रम वाले कर सकते हैं, जिनके साथ बैठकर आप जी ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि कौन व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का भगत है और कौन व्यक्ति नहीं है। इस बात का निर्णय तो दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इस बात का निर्णय करें, या फिर जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी की शरण में है, उनके भक्ति विधान से और उनकी मान मर्यादाओं से जो परिचित हैं, वही व्यक्ति ये बता सकता है, निर्णय दे सकता है कि
सत भक्ति विधान के अनुसार कौन व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का शिष्य कहलाने का अधिकारी है और कौन व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात, आप जी ने अपने वीडियो में कहा कि इस व्यक्ति पवन दास ने पंचायतों के लिए बहुत ही घटिया और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए प्रधान जी, इन शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं किया है, मैंने केवल इन शब्दों को दोहराया है। इन शब्दों का प्रयोग तो कबीर परमात्मा जी ने किया है कि हरदम हुक्का पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं वो जन्म पाछले सूर। और आदरणीय गरीबदास जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि हुक्का पीवे काफिर अन्यायी। हुक्का पीने वाला व्यक्ति ढेड की श्रेणी में है, काफिर की श्रेणी में है। और उसके बाद इन शब्दों का प्रयोग किया है सतगुरु रामपाल जी ने काफिर के अंग में, सत्संग में। तो आपको सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से एक बार एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं कि हुक्का पीने वाले व्यक्ति को सतगुरु रामपाल जी ने किस श्रेणी में खड़ा किया है, ताकि आपकी इस भ्रमणा का निवारण हो जाए कि हुक्का पीने वाले व्यक्तियों के लिए ढेड शब्द का प्रयोग, नीच शब्द का प्रयोग, काफिर शब्द का प्रयोग पवन दास ने नहीं, बल्कि मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने भक्ति विधान के अनुसार किया है, जो बिल्कुल सत्य है, उचित है। उन्हीं के मुख कमल से सुन लीजिएगा एक बार। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी का काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है, लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है, लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, या बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह ये भी रकम में है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप पता है इसका। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हुक्का पीना ढेड आदमियों का काम है, नीच आदमियों का काम है, जो अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमेश्वर कबीर देव हमें एक मनुष्य जन्म देता है, और ये मनुष्य जन्म केवल भक्ति के लिए मिलता है, और भक्ति में ये समस्त बुराइयां त्यागनी पड़ती हैं, और ये हुक्का पीना सबसे ज्यादा बाधक बताया है। तो हुक्का पीने वालों के लिए ढेड शब्द का प्रयोग, नीच शब्द का प्रयोग पवन दास ने नहीं, बल्कि सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनके भक्ति विधान अनुसार किया है। और इस श्रेणी में हुक्का चाहे देश का प्रधानमंत्री पीता हो, हुक्का चाहे देश की आम जनता में कोई नागरिक पीता हो, या चाहे आप हरियाणा खाप पंचायत के प्रधान पीते हो, इस श्रेणी में सभी लोग हैं। परमेश्वर का विधान सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। परमात्मा समदृष्टि होते हैं, निष्पक्षी होते हैं, उनका विधान सर्व प्राणियों पर समान रूप से लागू होता है। तो हुक्का पीने वाला व्यक्ति जिसको ढेड की श्रेणी में बताया गया है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो जो हुक्का पीता है, या देश का आम नागरिक हो जो हुक्का पीता है, दोनों ही इस श्रेणी में आते हैं। तो आपके द्वारा यह कहना कि खाप पंचायतों पर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये आप जी का आधा अधूरा ज्ञान बोल रहा है। मैंने केवल हुक्का पीने वाले व्यक्तियों के लिए सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को आधार बनाकर उनके भक्ति विधान अनुसार ढेड शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस शब्द का प्रयोग अभी आपने सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से भी करते हुए सुन लिया है। अब ये हुक्का इतना खतरनाक और क्यों है? मनुष्य शरीर के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये हुक्का इतना बाधक क्यों है, और कितने बड़े बड़े इसके अवगुण हैं? अभी तो आप लोगों ने केवल इतना ही सुना है कि हुक्का पीना ढेड आदमियों का काम है, नीचों का काम है, हुक्का पीने वाला काफिर है।
अब आगे आप परमेश्वर रामपाल जी के मुख कमल से और कबीर परमात्मा जी की एक वाणी के ऊपर जब सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ढेड और काफिर शब्द तो बहुत छोटा है हुक्का पीने वालों के लिए। परमेश्वर रामपाल जी कहते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। 100 नारी जारी करे, एक बार यदि कोई व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ में संबंध बनाता है उसको कहते हैं जारी करना, दुराचार करना। एक व्यक्ति यदि किसी एक औरत के साथ में दुराचार करता है, संबंध बनाता है, जारी करता है, तो उसकी सजा कबीर परमात्मा ने क्या बताई? पर द्वारा स्त्री का खोले और 70 जन्म अंधा हो डोले। वो व्यक्ति 70 जन्म लगातार अंधे के प्राप्त करता है, गधा बनकर, कुत्ता बनकर या फिर मनुष्य बनकर। जैसे बहुत सारे इंसान अंधे पैदा होते हैं। राम भद्राचार्य जी जो कि एक कथावाचक हैं वो भी अंधे हैं। किसी पूर्व जन्म में जब उनको मनुष्य जन्म प्राप्त था उन्होंने ये दुराचार किया था, क्योंकि हर जन्म में इंसान संत थोड़ी होता है, भगत थोड़ी होता है। दुराचारी व्यक्ति का भी जीवन प्राप्त करता है, कसाई का भी प्राप्त करता है, राजा का भी करता है, व्यभिचारी का भी करता है, वेश्या का भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति लगातार 70 जन्म अंधे के प्राप्त करता है। एक बार एक पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाने वाला, दुराचार करने वाला 70 जन्म वो व्यक्ति अंधे के प्राप्त करता है। आप ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, फिर आपको पता चलेगा हुक्का भरने वाला और हुक्के को पीने वाला कितना बड़ा दोषी है परमात्मा का। तो 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार। सुरापान यानी शराब पीना। एक बार शराब पीने का कितना पाप बताया परमेश्वर जी ने? मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक व्यक्ति जो एक बार शराब पीता है, एक घूंट शराब पीता है, एक कप शराब पीता है, उसके बदले उसे लगातार 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं, मात्र एक बार शराब पीने से। सोचिए वो व्यक्ति दिन में कितनी बार पीता होगा, महीने में कितनी पीता होगा, वर्ष में कितनी बार पीता होगा, और जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो कितनी बार शराब पीता है। तो एक बार शराब पीने की सजा परमेश्वर के विधान अनुसार 70 जन्म लगातार कुत्ते के, और एक पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का कितना बड़ा पाप? पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। अब परमेश्वर जी कहते हैं कि यही पाप यदि 100 बार कर लिया जाए, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, 100 बार किसी पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बना लिए जाएं और 100 बार शराब पी ली जाए, उस व्यक्ति को कितना दोष लगेगा? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। कहते हैं इतना पाप, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। इतना भयंकर पाप तो कि 100 पर स्त्रियों के साथ में गमन कर लो उसका कितना दोष है, और 100 बार शराब पी लो उसका कितना दोष है। कहते हैं इतना पाप, इतना दोष परमेश्वर जी के विधान अनुसार एक हुक्का भरने वाले को, किसी को सिगरेट हाथ में पकड़ाने वाले को, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने वाले को, सहयोग करने वाले को है इतना दोष, इतना पाप। और जो व्यक्ति हुक्का पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, परमात्मा कहते हैं उसका तो बेड़ा गर्क होता है, बेड़ा गर्क। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने हुक्का पीने वालों को, नशा करने वालों को ढेड की संज्ञा दी है, नीच की संज्ञा दी है। वो इतना दोषी हो रहा है परमपिता परमेश्वर जी का, अज्ञानता में, नासमझी में। आपको सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनाते हैं। मैं कहूंगा अपनी तरफ से, और यदि सतगुरु रामपाल जी का प्रवचन नहीं सुनाऊंगा तो आप फिर से यही कहोगे
कि इस पवन दास ने घटिया शब्दों का प्रयोग किया है। तो सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनकर फिर आप जी विचार कर लेना कि अगर ये शब्द घटिया हैं तो ये घटिया शब्द पवन दास ने कहे हैं या फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कहे हैं। तो सुनिए उन्हीं के मुख कमल से कि 100 नारी जारी करे सुरा पान 100 बार और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में तम्बाकू में। क्या बताते, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए। और फिर क्या कहते हैं, सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी माँ के कटेगा, कि तो थ्रेसर माँ के नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका, जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं, स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। तो प्रधान जी आपने सुन लिया होगा सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से कि हुक्का भरने वाले को कितना दोष है, कितने जन्म वो लगातार कुत्ते के प्राप्त करेगा, कितने जन्मों तक लगातार उसके सिर कटेंगे और मोक्ष से वंचित होगा, 84 में जाएगा। और सतगुरु रामपाल जी तो किसी को हुक्का भरकर देने से भी मना करते हैं। तो सोचिए फिर ऐसे व्यक्तियों से सतगुरु रामपाल जी कैसे अपना मान सम्मान करवाएंगे। और क्या ऐसे व्यक्ति ऐसे परम संत का, पवित्र महापुरुष का मान सम्मान करने का अधिकारी है? अरे आप अपने आप को पंचायती कहते हैं, प्रधान कहते हैं, सरपंच कहते हैं कि पहले हम ही लोग न्याय किया करते थे।
तो पंचायतियों का काम होता है दोनों तरफ की बातें सुनकर निष्पक्ष होकर न्याय करना। अब बताइए सरपंच जी, प्रधान जी, सतगुरु रामपाल जी तो हुक्का पीने वालों को ढेड़ कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, और कितना उनको दोष लगेगा। हुक्का भरने के लिए भी मना करते हैं। तो बताइए सतगुरु रामपाल जी फिर हुक्का पीने वालों से, हुक्का पीने में किसी का सहयोग करने वालों से, शराब पीने वालों से, मांस खाने वालों से भला कैसे अपना मान सम्मान करवाएंगे? इसलिए वो वीडियो बनाया गया था ताकि आगे से इस प्रकार का कोई झूठा मान सम्मान करके आप जी संत के परमात्मा के दोषी ना बने। अब प्रधान जी, ये आपका दुर्भाग्य, जो बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिल रही हैं, आप लोगों का दुर्भाग्य कि ये सारी बातें आपको इन सतलोक आश्रम वालों ने नहीं बताई, नहीं समझाई, क्योंकि ये लोग काल प्रेरित हैं। इनका काम किसी का उद्धार करना नहीं है, किसी का आत्म कल्याण नहीं है। अन्यथा ये इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। यदि आप लोगों ने मान सम्मान की बात को रखा कि भाई हम संत रामपाल जी का मान सम्मान करना चाहते हैं, तो ये इन आश्रम वालों की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि प्रधान जी बहुत अच्छी बात है आपने ये सोचा, परंतु इस भक्ति विधान अनुसार संत रामपाल जी की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं, हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर आपने वास्तव में उनका मान सम्मान करना है तो सबसे पहले आप उनके सत्संग सुनिए, उनके नियम और मर्यादाओं से परिचित हो जाइए। और प्रधान जी, ना ही कभी सतगुरु रामपाल जी ने किसी से अपना मान सम्मान इस प्रकार से करवाया है, और ना संत कभी मान सम्मान के भूखे होते हैं। फिर भी यदि आप उनका मान सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मान सम्मान यही है कि आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष दिलवाने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए जगत के तारणहार सतगुरु रामपाल जी धरती पर आए हुए हैं। आप इनके सत्संग सुनकर इनको पहचानिए, इनकी शरण में आइए, और आप इन तमाम हुक्के जैसी, शराब जैसी बुराइयों को त्याग कर उनसे उपदेश लेकर आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़िए। यदि आप अपना आत्म कल्याण करवा लेते हैं तो ये सतगुरु रामपाल जी का आप जियों की तरफ से, आपके गांव की तरफ से सबसे बड़ा सम्मान होगा। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही और धर्म नहीं दूजा। यदि कोई आत्मा परम संत से उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेती है, मोक्ष करवा लेती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। या फिर कोई किसी आत्मा का उद्धार करवा दे संत की शरण में लगाकर, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये आप खा पंचायत के प्रधानों का, सरपंचों का दुर्भाग्य कि आप लोगों को सीधे तौर पर काल के द्वारा भेजे गए एजेंट इन सतलोक आश्रम वालों से सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों से मिलने का ये दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। आपको इनकी कुसंगति प्राप्त हुई, क्योंकि ये लोग भी मान बढ़ाई के भूखे हैं, इनको भी अपना मान सम्मान चाहिए। ये भी अहंकार में घूमते फिर रहे हैं। इन्हें भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। नाम दीक्षा लेते कोई भगत नहीं बन जाता है। भगत वो होता है जो भगवान की शिक्षाओं पर चले। संत का शिष्य वो होता है जो संत की शिक्षाओं पर चले, और ये लोग संत की एक भी शिक्षा पर खरे नहीं है। तो ये आप लोगों का दुर्भाग्य रहा। अन्यथा मैंने तो वही बातें कही हैं जो बातें सतगुरु रामपाल जी ने कही हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम पवन दास पर मुकदमा करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, समाज से उसका बहिष्कार करेंगे। तो भाई फिर ये पंचायतियों के लक्षण नहीं है। आप तो एक तरफा बातें कर रहे हैं, आप तो एक तरफा बातें कर रहे हैं। अगर इन्हीं बातों को लेकर, जो मैंने वीडियो में कहा कि हुक्का पीना 1.5 आदमियों का काम है, वो हुक्का चाहे देश का प्रधानमंत्री पियो, चाहे खा पंचायत के प्रधान पियो, हुक्का पीने वालों के लिए वो शब्द हैं। तो यही शब्द तो सतगुरु रामपाल जी ने कहे हैं जो अभी आपने सुने हैं। तो मुकदमा करना तो फिर गुरु चेले दोनों के ऊपर करो ना। अगर फिर मुकदमा ही करना है तो गुरु चेले दोनों के ऊपर करो।
लेकिन आप लोग भी अपने स्वार्थों के वसीभूत होकर सतलोक आश्रम वालों के एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। उनके साथ बैठकर और उनके द्वारा जो मोटर और पाइप दिए गए हैं, आप उनके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए सच कहने की हिम्मत और सच पर चलने की हिम्मत, न्याय करने की हिम्मत आप पंचायतियों में नहीं रही। अरे सीधी सी कहावत है, सांप को क्या मारते हो, सांप की मां को मारो, ताकि वो पैदा करना ही छोड़ दे। तो पवन दास ने यदि ऐसे शब्द कहे हैं तो न्याय तो यह कहता है, विधान तो यह कहता है कि पवन दास ने शब्द कहां से सीखे, पवन दास ने ये शब्द कहां से बोले? सतगुरु रामपाल जी के विचारों से, उनके सत्संगों से, उनके भक्ति विधान अनुसार। तो फिर मुकदमा तो गुरु चेले दोनों के ऊपर बनता भाई, मानहानि का दावा तो फिर दोनों के ऊपर बनता है। तो भाई तुम काहे के पंचायती, तुम काहे का न्याय करोगे? थोड़ा विचार करो इन बातों पर। तो भाई और बहनों, अब आपको आगे प्रधान जी और क्या कुछ कह रहे हैं। जब इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि फिर आपके पास में क्या तरीका है उस पवन दास को चुप करने का, यदि वो नहीं मानता है तो आप जी क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? तो प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे हथकंडे हैं, लेकिन वो हथकंडे फिलहाल हम अपनाना नहीं चाहते। कौन से हथकंडे? गुंडागर्दी के, मार पिटाई के। कह रहे बहुत सारे हथकंडे हैं, लेकिन फिलहाल हम उस पवन दास से इस वीडियो के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो माफी मांग ले, अन्यथा हम उसका समाज से बहिष्कार भी कर सकते हैं। हम उस पवन दास का समाज से बहिष्कार भी कर सकते हैं और मानहानि का दावा तो अंत में उसके ऊपर ठोका ही ठोका जाएगा। तो प्रधान जी के और क्या कुछ विचार हैं, आप जी स्वयं सुन लीजिएगा। न्याय की तो यह बात से मारा बहुत गणे हथकंडे है। हम कोई ऐसा काम शुरू में पहले जट नहीं करना चाहते जिससे हमारा कान भी आंगली उठे, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार हम कर दिया। मैं इतना कानून कार्रवाई हम कर सका, हम हर चीज़ में सक्षम है, लेकिन उसने 5-4 दिन का टाइम दिया है। सार्वजनिक रूप से आ गए और माफ़ी मांगे तो ठीक है, नहीं उसके खिलाफ मानहानि का दावा हम जरूर गिराएंगे। तो प्रधान जी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे हथकंडे हैं, समाज से बहिष्कार उसका हम कर सकते हैं, मानहानि का दावा हम करेंगे। तो प्रधान जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, विनती है, प्रधान जी आप क्या मुझ पवन दास का और सतगुरु रामपाल जी के सच्चे शिष्यों का बहिष्कार करेंगे? आप कौन से समाज से हमारा बहिष्कार करेंगे? जिस समाज का हमने बरसों पहले से खुद ही बहिष्कार कर रखा है, जिस समाज की गलत परंपराओं का, कुरीतियों का, रीति रिवाजों का, आडंबर और पाखंडों का सतगुरु रामपाल जी के प्रत्येक भगत ने जो उनके ज्ञान को समझ चुका है, उन्होंने बहिष्कार कर रखा है। फिर भला आप हमारा कौन सा बहिष्कार करेंगे? आप क्या बहिष्कार कर सकते हैं कि समाज से हुक्का पानी बंद कर देंगे? अरे हमने तो जिस दिन उपदेश लिया उसी दिन हुक्के फोड़ दिए। हमने वो ढेढ़ कर्म, वो नीच कर्म उसी दिन त्याग दिया। बीड़ी सिगरेट पीना, हुक्का पीना, तंबाकू सेवन करना, मांस मदिरा का सेवन करना। तो आप समाज से क्या बहिष्कार करेंगे? हमने तो खुद ही इन चीजों का बहिष्कार कर रखा है। दूसरा, आप किस चीज का बहिष्कार करोगे? शादी विवाह में आना जाना, आप यहां से लोगों का बहिष्कार करते हैं कि जो व्यक्ति पंचायत की बात नहीं मानेगा, किसी भी शादी विवाह में आना जाना बंद, यानी समाज से उसका बहिष्कार किया जाता है। अरे जिस दिन सतगुरु रामपाल जी का भगत उनसे उपदेश ले लेता है, उसी दिन से वो इन फालतू की परंपराओं को त्याग देता है। शादी विवाह में आना जाना, शामिल होना उसी दिन से त्याग देता है। इन गंदी परंपराओं का बहिष्कार कर देता है, जिन परंपराओं ने समाज को कर्जे के नीचे दबा रखा है। उसी दिन से भात भरना, भात में जाना, भात में पाटड़े पर चढ़ना, पीलिया लेना या देना, इन सभी कुप्रथाओं का, कुपरंपराओं का सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने वर्षों से बहिष्कार कर रखा है। फिर भला आप अब क्या नया बहिष्कार करेंगे?
ये होली मनाना, दिवाली मनाना, मकर संक्रांति मनाना, कोई भी त्योहार मनाना, ये सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने वर्षों पहले त्याग रखा है, बहिष्कार कर रखा है इन त्योहारों का, जो कि भक्ति में बाधक हैं। तो आप जी क्या बहिष्कार करेंगे, कहां से बहिष्कार करेंगे? आप सोच भी नहीं सकते समाज की उन प्रथाओं को, परंपराओं को, कुरीतियों को सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने वर्षों पहले त्याग रखा है, उनका बहिष्कार कर रखा है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, बीड़ी, ये जितने भी दुर्व्यसन हैं, नशे हैं, सतगुरु रामपाल जी का भगत उपदेश लेते ही सबसे पहले इनका बहिष्कार करता है। तो प्रधान जी, समाज में फैली जिन जिन इन बुराइयों से, इन प्रथाओं से, आडंबरों से आप और आपका समाज भी दूर नहीं है। सतगुरु रामपाल जी का भगत नाम उपदेश लेते ही सर्वप्रथम उनका बहिष्कार कर देता है। तो हमने तो खुद ही समाज को बहिष्कृत कर रखा है, फिर भला समाज हमारा क्या बहिष्कार करेगा? कभी ध्यान से संत जी के प्रवचन सुनिए, सत्संग सुनिए, उनकी नियम और मर्यादाओं के विषय में जानिए। जब प्रथम बार कोई संत रामपाल जी से उपदेश लेता है तो 21 नियम है। आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी होगी, अगर इन लोगों ने आपको दी होगी तो, आश्रम वालों ने, उसमें 21 सूत्रीय नियम है। सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी इन बुराइयों का बहिष्कार करवाते हैं जो समाज के लिए अभिशाप है, समाज के लिए जहर है। उसके बाद 4 महीने के उपरांत सतगुरु रामपाल जी दूसरा नाम सतनाम देते हैं। 21 नियमों के अलावा उसमें 34 नियम हैं। आप और आपका समाज तो उन नियम को विषय में जानता भी नहीं है, जिनका बहिष्कार सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने वर्षों पहले से कर रखा है। तो प्रधान जी, आप कहां कहां से हमारा बहिष्कार करेंगे? हमने तो पहले समाज का बहिष्कार कर रखा है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मानहानि का दावा ठोकेंगे। कहां ठोकोगे? कोर्ट में, न्यायालय में। अरे सरपंच जी, आप क्या बोल रहे हैं? लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आपकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर हो रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं हम पंचायती हैं, खा पंचायत, जिसका जिक्र बीबीसी लंदन तक है, और जो न्याय हम कर देंगे वो कोई नहीं कर सकता, हम समाज से बहिष्कार भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पवन दास के ऊपर मुकदमा ठोकेंगे। मुकदमा कहां ठोका जाएगा? कोर्ट में, न्यायालय में। फिर आपकी पंचायत क्या रह गई? फिर आप काहे के पंचायती? और क्या वजूद रह गया आपकी महम 24 खा पंचायत का? अरे पंचायतें तो अपना निर्णय स्वयं करती हैं, और आप कह रहे हो कि हम मुकदमा ठोकेंगे मानहानि का। तो आपकी पंचायत का फिर क्या वजूद रह गया जब आप पंचायतियों को भी पवन दास पर मुकदमा ठोकने के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है? तो कौन सी न्याय प्रणाली बड़ी होगी? महम 24 खा पंचायत या फिर ये कोर्ट वाली पंचायत, जो उन पंचायतियों को भी कोर्ट में जाना पड़ रहा है? फिर आपकी पंचायत का क्या वजूद रह गया प्रधान जी? अरे पंचायतें तो अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं, जो भी निर्णय होता है अपने स्तर पर करते हैं, कोर्ट का सहारा नहीं लेते। और यदि वर्तमान में कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है तो छोड़ दो फिर अपनी झूठी पंचायतों को। केवल नाम रह गया, फॉर्मेलिटी रह गई। तो आप जी क्या कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, आप स्वयं अपनी करनी और कथनी के अंतर को देख सकते हैं। इसके बाद भाइयों और बहनों, खा पंचायत के एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम रामपाल राठी है, जो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बताते हैं खा पंचायत का, उनके भी विचार सुन लेते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं मुझ पवन दास के वीडियो के ऊपर, उसके बाद उस पर भी स्पष्टीकरण देंगे। मैं रामपाल राठी 24 सर्व खा पंचायत का जनरल सेक्रेटरी। 2 दिन से विशेष वीडियो लोगों ने हमारे पास फ़ोन भी किए, वीडियो भी दिखाई। को पवन दास नाम का व्यक्ति है,
महाराज जी की भी फोटो कैल से उठा लेता है और ये कहता है भाई ये हुक्का तो पंचायत का दादा लाई है, ये पियोगे। और हुक्का पीने वाले नीच होते हैं, ढेड होते हैं, घटिया होते हैं। इस प्रकार से जो उन्होंने बातें की हैं, ये 24 खाब जो है ऑल इंडिया क्या BBC लंदन तक इसकी चर्चाएं थी। लेकिन इस महान खाप जो 24 की आज देश में जिक्रा भी चलता है, उसी खाप के ऊपर टीका टिप्पणी करने से दूसरी खाप भी जो खापों के प्रधान आए हुए थे सम्मान समारोह, उनके भी फोन आए, भाई ये रामपाल के चेले इस तरह भड़काने लग रहे हैं, खापा की बेइज्जती करने लग रहे हैं, आपने क्यों सम्मान किया। हमने अपनी खापों को तो जवाब दे दिया कि भाई हमने हमारी 24 खाप में कोई गांव ऐसा नहीं था जहां पानी नहीं चढ़ा हुआ था, और किसान मजदूर की एक फसल मर जाना तो दूसरी फसल बुआई नहीं हो तो सारे साल की उसका गुजारा होना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से हमने बहुत बड़ा शान माना महाराज जी का कि दूसरी फसल बो जाएगी या तो मरेगी, दूसरी फसल बोने में को बच्चा न पढ़ा लेगा, हरी बीमारी का इलाज करा लेगा, को बालक न ब्याह लेगा। इस तरह से जो गृहस्थी चलने का सारा दिखा, और जो उन निस्वार्थ भाव से महाराज जी ने हमारा पानी निकालने का जो प्रबंध किया, उससे हमारी खाप जो है उस महाराज जी का सम्मान करना चाहती थी। किसी ने हमारे पर दबाव डाला महाराज जी का सम्मान करो, हम सम्मान दा। लेकिन जो 24 खाप की मान मर्यादा है कि भाई इस हाथ से ले ले उससे दे दे, उन्होंने बढ़िया हमारा गैल कर लिया। हम और क्या कर रहा है, अच्छी बात का तो प्रचार कर सका, महाराज जी का हमने सम्मान किया। और दूसरी खापी मलाई बड़ा अच्छा ढंग से सम्मान हुआ। लेकिन जो उस ने पवन कौन है, और ऐसा सुना गया भाई वो निकला हुआ भी है और ठग बताया गया है, भाई उसने हमारी पंचायत की मान मर्यादा पर ठेस पहुँचाई। पंचायत इससे काफ़ी दुखी होकर के आप लोगों को बुलाया है। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा, भाई हफ्ता में या तो माफ़ी मांग ले, ना मान आने का मुकदमा तो दायर किया जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से उसको सचेत करना चाहते हैं कि भाई ये भी जो मीडिया के थ्रू जो बात पहुंच जाए उस पर, तो आगे वो माफ़ी मांग ले तो हमने कोई गणी नहीं। पंचायत तो न्याय की माफ़ी की है, पंचायत ने कोई फांसी तोड़ने का नहीं। भाई वो आगे माफ़ी मांग ले, अपनी गलती का एहसास कर ले, भाई मैंने गलती करी। और खाप की मान मर्यादा को मैं उसी प्रकार से सलाम करता हूँ, तो हमने कोई एतराज़ नहीं। रामपाल राठी जी, हुक्का पीने वालों की काहे की गरिमा और काहे की मान मर्यादा। सतगुरु रामपाल जी ने तो धज्जियां उड़ा रखी हुक्का पीने वालों की। अभी आपने वीडियो देख लिया होगा, उन्होंने खुद हुक्का पीने वालों को ढेड आदमी की संज्ञा दी है, नीच आदमी की संज्ञा दी है, काफिर का काफिर। तो बताइए काहे की मान मर्यादा, काहे की इज्जत, काहे की शोहरत। सतगुरु रामपाल जी के इतने विचार सुनकर, उनके सत्संग सुनकर जो आपको सुनाए गए हैं कि हुक्का कितना खतरनाक है मनुष्य शरीर के लिए, हुक्का कितना बड़ा बाधक है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में, अनमोल मनुष्य जीवन को कैसे हुक्का बर्बाद करता है, उसके बाद भी आप जी मान मर्यादा को लेकर बैठे हुए हैं। विचार करना होगा, विचार। रही बात माफी मांगने की, तो माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती माफी मांगना भी परमात्मा का दोषी बनना है। जबरदस्ती माफी मांगना भी परमात्मा के विधान अनुसार दोषी बनना है। मैंने ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो मुझे माफी मांगने पर विवश करे, मजबूर करे। मैंने जो भी शब्द प्रयोग किए हैं परमात्मा के भक्ति विधान अनुसार किए हैं, जो बिल्कुल सत्य है। हुक्का पीने वाला ढेड आदमी है तो है, हुक्का पीने वाला सुअर की योनि से आया है तो आया है। हुक्के पीने वाले को परमात्मा ने काफिर कहा तो मैंने भी कहा, उन्होंने ढेड कहा, नीच कहा तो मैंने भी कहा। मैंने वही कहा जो मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया, समझाया, कहने के लिए खड़ा किया।
तो बताइए फिर माफी किस बात की? ये माफी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए, खाप पंचायत वालों को मांगनी चाहिए, जो ये ढेड़ कर्म कर रहे हैं, नीच कर्म कर रहे हैं। ये माफी उन तमाम शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए दुर्बुद्धि प्राप्त लोगों को मांगनी चाहिए, जो लोग आपको सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान से परिचित नहीं करवा रहे हैं, जो लोग आपको सतगुरु रामपाल जी के नियम और मर्यादाओं से परिचित नहीं करवा रहे, जो स्वयं की मान बढ़ाई के भूखे हैं, आप लोगों को मोहरा बनाया है और आप लोगों ने भी जज्बात में आकर स्वार्थों के वशीभूत होकर महाराज जी के भक्ति विधान और नियमों से अपरिचित होने के कारण जल्दबाजी में ईमान सम्मान का कार्यक्रम रखा। तो भी परमात्मा के दोषी आप हैं, ये सतलोक आश्रम वाले हैं। अगर मैं गलती करूं तो बिना कहे 1,00,000 बार माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन झूठ के आगे झुकना भी परमात्मा का अपमान है। इसलिए ये पवन दास किसी भी कीमत पर, चाहे आप हरियाणा खाप पंचायत वाले या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का जैक और चेक लगा लीजिए, परमेश्वर रामपाल जी के विधान अनुसार मैं पवन दास झूठ के आगे नहीं झुकूंगा। अगर मैं झूठ के आगे झुकूंगा, माफी मांगूंगा, तो मैं सतगुरु रामपाल जी का सबसे बड़ा द्रोही कहलाऊंगा, सबसे बड़ा दोषी कहलाऊंगा। जबकि सतगुरु रामपाल जी के सबसे बड़े द्रोही वो हैं जो हुक्का पीते हैं, जो हुक्का पीने वालों को समझाते नहीं हैं, जो नशा करने में, हुक्का पीने में दूसरे का सहयोग करते हैं, उनको सतगुरु रामपाल जी ने परमात्मा का द्रोही बताया, द्रोही। सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से आपको सुना देते हैं कि हुक्का पीने वाला परमात्मा का सबसे बड़ा द्रोही है। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाकू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं, भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं, भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब हिंदुओं को समझाते हैं। तो क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने कि परमात्मा के द्रोही हैं वो लोग जो तमाकू प्रयोग करते हैं। द्रोही कैसे? क्योंकि परमात्मा यहां संत रूप में हम मनुष्य शरीरधारी जीव आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पहले हमें वो मनुष्य जन्म देते हैं, फिर उस मनुष्य जन्म में संत रूप में वे स्वयं आकर हमें अपनी शरण में लेते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, हमें उन तमाम भक्ति विरुद्ध कर्मों से, कुकर्मों से परिचित करवाते हैं जो भक्ति बाधक होते हैं। और उसके बावजूद भी जो व्यक्ति इन बुराइयों को नहीं त्यागता है तो वो परमात्मा का सबसे बड़ा द्रोही होता है, सबसे बड़ा दोषी होता है वो। अब आगे सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कह रहे हैं कि एक तरफ तो तुम अपने आप को हिंदू कहलाते हो कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और गाय को अपनी माता का दर्जा देकर बैठे हैं कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। प्रधान जी आगे इस सत्संग को ध्यान से सुनना जो सतगुरु रामपाल जी सुना रहे हैं। आप हुक्का पीने वाले, तमाकू पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग गाय का खून पी रहे, गाय का खून। अरे हिंदू समाज में गाय को मारकर खाने वाला, गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति कितना बड़ा दोषी होता है, कितना बड़ा परमात्मा का द्रोही होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, लोग उससे नफरत करने लगते हैं जो व्यक्ति गाय का मांस खाता है। और आप हुक्का पीने वाले, आप लोग गाय का खून पी रहे, गाय का खून। आप लोगों को यही नहीं पता कि यह तमाकू बना कैसे है, तमाकू के बीज की उत्पत्ति हुई कैसे है, और ना आपको ये सतलोक आश्रम वाले बता रहे। अब सतगुरु रामपाल जी बताएंगे, सत्संग ध्यान से सुनिए।
आप काहे के पंचायती हैं, काहे के प्रधान जी हैं आप? ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने प्रधानी करने के लिए नहीं दिया। न्याय करने वाला धरती पर आ चुका है, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये कर्मों के अनुसार न्याय होगा। अब जैसे ये प्रकृति आप लोगों के साथ में न्याय कर रही है, ये गांव में बाढ़ आई, फसल बर्बाद हो गई, ये प्रकृति न्याय कर रही है कर्मों का। अभी तो ना जाने कितने कर्म बाकी हैं जिनका प्रभाव आप लोगों पे पड़ेगा, देश दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में सारी दुनिया युग परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2028 निर्धारित समय है। हर प्रकार से प्रकृति तांडव मचाएगी। अभी तो ढंग से शुरुआत भी नहीं है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, महामारियां, युद्ध, गृह युद्ध। अभी आपने देखा क्या है? अभी तो खाली एक बांध का पानी छोड़ा गया है जिसमें गांव के गांव डूब गए। जिस दिन वो बांध टूटेंगे उस दिन क्या होगा? वो मोटर और पाइप वो जमीन के नीचे धरे के धरे रह जाएंगे। ये आश्रम वाले कोई मदद नहीं कर पाएंगे, खुद की भी नहीं कर पाएंगे। उन कर्मों से आप लोगों को कौन बचाएगा? ये परमात्मा बचाएगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान बचाएगा। और कब बचाएगा? जब आप उनके शरण में आओगे, हुक्के जैसे नीच कर्म को त्याग दोगे, हुक्के को फोड़ के घर से बाहर फेंक दोगे, उनकी शरण में आकर शत भक्ति करोगे। तो एक तरफ तो आप अपने आप को पंचायती कह रहे हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और रोजाना आप लोग तंबाकू के माध्यम से गाय का खून पी रहे हैं, गाय का खून। सतगुरु रामपाल जी अपने ही पुराणों से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तंबाकू की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है, गाय के खून से। तो बताइए सरपंच जी, प्रधान जी, ये मानहानि का दावा आपके ऊपर नहीं बनता क्या? इन हुक्का पीने वालों के ऊपर नहीं बनता क्या? बीड़ी सिगरेट पीने वालों के ऊपर नहीं बनता क्या? अरे गाय तो आपकी भी माँ है, और यदि आपकी माँ का कोई खून पिएगा, तंबाकू पिएगा, तो क्या आप उसके ऊपर मानहानि का दावा नहीं करोगे? और यदि आप हुक्का पी रहे हैं, अपनी माँ का खून पी रहे हैं, गाय का खून पी रहे हैं, तो क्या कोई आपके ऊपर मानहानि का दावा करने का अधिकारी नहीं है? तो भाई पहले पंचायती बनो, और उसके लिए सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो, उनके प्रवचन सुनो। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है। भक्ति यानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सच्चा ज्ञान, सत ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो वर्तमान में केवल धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास है। ये बाकी आचार्य, शंकराचार्य, महर्षि, संत, मंडलेश्वर, इनके पास ज्ञान नहीं है, छींट भी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर इनका ये तत्व ज्ञान समझे बिना खुद कबीर भगवान कह रहे हैं कि वो प्राणी और गधे में यानी खर में कोई अंतर नहीं है। तो जब तक भाई इस देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति, जिसमें राजा भी आ गया, जिसमें प्रजा भी आ गई, जिसमें आप प्रधान जी भी आ गए, सब आ गए, जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सत भक्ति नहीं करता है, उसको सतगुरु रामपाल जी ने, कबीर भगवान ने गधे की श्रेणी में लिया। गधे की श्रेणी में। भक्ति बिना नर और खर एक हैं, जिन हरि पद नहीं जाण्या, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। इन पत्थर पूजने वालों को सतगुरु रामपाल जी ने गधे की श्रेणी में रखा है, जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी सच्चे सतगुरु के सत ज्ञान से वंचित रहकर और अंत में 84 लाख योनियों में गधे की योनि ही प्राप्त करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी गधे की ही श्रेणी में है, जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल सत भक्ति सच्चे सतगुरु की शरण में आकर नहीं करता है। तो प्रधान जी, हुक्के को लेकर जो आप इतना बुरा मान गए, माफी मंगवा रहे हैं, मानहानि का केस ठोकने की बात कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप तो गाय का खून पी रहे हैं, अपनी मां का खून पी रहे हैं आप। अब ये ढेड़ कर्म नहीं, नीच कर्म नहीं तो और क्या है? तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। और यह कथा ध्यान से सुनने के बाद मुझ पवन दास पर मानहानि का दावा ठोकने से पहले इन सतलोक आश्रमों में जाकर, और जो जो गणमान्य व्यक्ति इन आश्रमों में बैठे हुए हैं, जिनके साथ बैठकर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अमन गोदारा, चांद राठी, इन लोगों से पूछिए
कि भाई आप लोगों ने हमें ये बातें पहले क्यों नहीं बताई कि महाराज जी ने हुक्का पीना 1.5 आदमियों का काम बताया है। तो पवन दास ने तो वही बताया जो महाराज जी ने बताया। तो सवाल करो इन लोगों से कि आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। महाराज जी का मान सम्मान करने से पहले हम अपने इन अपवित्र हाथों से उस पवित्र महापुरुष की प्रतिमा का सम्मान ही ना करते। हम इंतजार करते उनका हिसार जेल से बाहर आने का, तब तक उनका ज्ञान सुनते, इन बुराइयों को छोड़ते और 1.5 की श्रेणी से एक व्यक्ति की श्रेणी में आते, एक इंसान की श्रेणी में आते। तो ये सवाल जवाब इन आश्रम वालों से करो जिनको इन सब बातों का पता है। ये सत्संग इन्होंने भी सुन रखे हैं, हमसे ज्यादा सुन रखे हैं, लेकिन ये वर्तमान में काल प्रेरित हैं, अहंकार वश हैं, मान बढ़ाई में फंसे हुए हैं। इनको मान सम्मान चाहिए, इनको चौधर चाहिए, इनको भक्ति और भगवान नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों की कुसंगति आप करने लग गए, ये आपका दुर्भाग्य जो डायरेक्ट आपको ऐसे काल प्रेरित लोगों की कुसंगति मिल गई। अगर बचना है और बचाना है अपने परिवार को, मनुष्य जन्म को सफल करना है, तो सतगुरु रामपाल जी के कुछ महीने शांति से, धैर्यपूर्वक, निष्पक्ष भाव से सत्संग सुनिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मान हानि का मुकदमा जो आप करने की सोच रहे हैं और पवन दास से माफी मंगवाने की सोच रहे हैं, ये माफी फिर सतगुरु रामपाल जी से आप लोगों ने मांगनी पड़ेगी। आप लोगों ने तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? हुक्का पीने वाले तो गाय का खून पी रहे हैं, गाय का खून। गऊ को माता की तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थी अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना? कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। तमाकू की परिभाषा बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। हर शब्द की एक परिभाषा होती है, एक मीनिंग होता है। तंबाकू, खू नाम खून का, ये फारसी के शब्द हैं। खू नाम खून का और तमा नाम गाय। तमाकू, तमा यानी गाय और खू नाम है खून का, यानी गाय का खून। गाय के खून से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। ध्यान से सुनिएगा, ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तो एक राजा का साडू भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने तो ठाडा का भीतर ना बढ़िया करते। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया और गिद्दड़ जो घना गया अंदर चला गया, वो बंद हो गया पाछे। तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि घना खुद गया और गादड़ भीतर रुक गया ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसूती स्पीड पे पकड़ गया। तो साथी बोले रहा कित गया था? मैं बोला गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गए नु तो जाया करें, इस आके जुल्म कर रहा है नो सरों। तो बोला ले चलते, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे,
ये इधर उधर देख जरा बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार के खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हमने बुलाना चाहिए, ये नो नाते गल है। अब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, ले करता हूँ व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन किया तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया। और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज हमारे राजा होगा, उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब ऋषि साधु भक्त दो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मरोड़ काट दिखाऊंगा, मेरी दोना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और नारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए। क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है, वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया। वो जावे और प्लेट ठा के सप्लाई करने लगे, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहां से? हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा वो कहां से लाए, ये भोजन कहां से बनवाया आपने? तो उसने कहा राजन, मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने गया पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले, चाहे इसने खाना खिला दे। राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो। साधु की यार इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपना काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही वो गौ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुरमा लग गया और खुरमे से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी, तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बना कर हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के। या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खून नाम खूं का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। तो हरियाणा मुहिम 24 खा पंचायतों के आदरणीय प्रधान जी, सरपंच जी, अभी आप जियों ने सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुना कि इस तमाकू जैसी बीमारी की उत्पत्ति कैसे हुई। गाय के खून से तमाकू बना है, गाय के खून से तमाकू का पौधा। जिस तमाकू को आप जी पंचों का प्याला कहते हैं, अपनी गरिमा समझते हैं, ये गाय के खून से बना है।
तो एक तरफ तो आप अपने आप को हिंदू कहलाते हो कि हम हिंदू हैं, हम प्रधान हैं, हम सरपंच हैं, हम सनातनी हैं, हम न्याय करते हैं। अब आप खुद ही बताइए ये काहे का न्याय है? जो व्यक्ति गाय का खून पी रहा है, ऐसा व्यक्ति तो परमात्मा का द्रोही है, द्रोही। तमाकू पीने वाले को परमात्मा ने ढेड की संज्ञा दी है, इसलिए क्योंकि इसकी उत्पत्ति गाय के खून से हुई है और मोक्ष प्राप्ति में यह सबसे ज्यादा बाधक है, जो हमारे 10वें द्वार सुषुम्ना द्वार को बंद कर देता है। आप तमाम प्रधानों से, सरपंचों से, जिन जिन को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपत्ति हुई है, आप सभी से विनती है, प्रार्थना है, आप तमाम लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। और ये वीडियो मैंने किसी राग द्वेष या ईर्ष्या के वशीभूत होकर नहीं बनाया है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में राग द्वेष और ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। स्वयं सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर। राग द्वेष तो मुझ पवनदास को या साध संगति से जुड़े हुए मेरे किसी भी भगत भाई बहन को, इन शतलोक आश्रम वालों से भी नहीं है, सतगुरु रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से भी नहीं है, जो आए दिन भगत समाज की मर्यादाएं तुड़वाते रहते हैं, संत समाज से भक्ति विरुद्ध कर्म करवाते रहते हैं। राग द्वेष और ईर्ष्या तो हमें उनसे भी नहीं है, क्योंकि उनके कर्म अंत में उन्हीं को भोगने पड़ेंगे। और सच कहना कोई दोष नहीं है, इसलिए सच हम अंतिम श्वास तक कहेंगे। और हुक्का पीने वालों को जो ढेड व्यक्ति की श्रेणी में लिया गया है, नीच और काफिर व्यक्ति कहा गया है, ये सच है, परम सच है। स्वयं परमात्मा ने कहा है, सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुख कमल से कहा है। तो माफी मांगने का तो यहां पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी आप किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। ये सच जब तक सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद है, मैं यूं ही कहता रहूंगा। तमाम उनके फॉलोअर जो उनको पहचान चुके हैं, उनके ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, वो इसी प्रकार से कहते रहेंगे। तो मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। अंत में मेरा आप सभी से यह निवेदन है, मुकदमे चाहे 50 करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुकदमा करने से पहले आप मुकदमा किस विषय पर करने जा रहे हो, उसमें कितनी सच्चाई है। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, कुछ एक सत्संग मैंने आपको सुना दिए हैं, ये तो केवल अंश मात्र जानकारी है। बाकी आप उनके यूट्यूब पर सत्संग सुनिए। नशे को लेकर, हुक्के को लेकर एक काफिर का अंग उनका सत्संग है, लगभग 1.5 घंटे का। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, काफिर का अंग संत रामपाल जी महाराज। 1 घंटा 40 मिनट का सत्संग होगा। उसमें नशे के ऊपर, तमाकू के ऊपर, मांस खाने वाले के ऊपर, शराब पीने वाले के ऊपर उन्होंने विशेष तौर पर स्पष्टीकरण दिया है। उसके बाद आप जी कोई कदम उठाना, अन्यथा आज आप खाप पंचायत के प्रधान जो मुझ पवनदास के ऊपर मानहानि का बेबुनियादी मुकदमा ठोकने जा रहे हैं, मेरा तो इस मुकदमे से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पिछले 9 वर्षों से ये सतलोक आश्रम वाले ना जाने मेरे ऊपर कितने मुकदमे करवा चुके हैं, मुझे जेल करवा चुके हैं, हर प्रकार से मेरे साथ मार पिटाई करवा चुके हैं। धमकियों की तो गिनती नहीं, गालियों की तो बौछार कर रखी है। 9 साल से जब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बाल बाका नहीं कर पाए, तो प्रधानों आप क्या कर पाओगे? फिर भी आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आप जी अवश्य कीजिए। लेकिन आज आप जो ये बेबुनियादी मुकदमा करने जा रहे हैं, सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति में पड़कर, उनके एहसानों के तले दबे होने के कारण और अपनी झूठी मान मर्यादा और गरिमा को बचाए रखने के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इस झूठे मानहानि के मुकदमे के लिए आप सर्व उन तमाम खाप पंचायत के प्रधानों को, सरपंचों को, जो जो लोग इस मुकदमे में गवाह बनेंगे,
इस मुकदमे को करने में सहयोगी बनेंगे। आप तमाम लोगों को सार्वजनिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी से और मुझ पवन दास से माफी मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, जब आप उनके भक्ति विधान से परिचित हो जाओगे। तो मुझ पवन दास की केवल इतनी विनती है, इतनी प्रार्थना है, परमेश्वर के विधान को, तंबाकू सेवन को लेकर, हुक्का पीने को लेकर आपके सामने मुझे रखना था। मैंने सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को आधार बनाकर आपके सामने रख दिया है। अब इसके बाद जो भी निर्णय है वो आपका है। मैंने ये वीडियो कोई भय में आकर नहीं बनाया है और ना हमें किसी प्रकार का कोई भय है, क्योंकि हमारे साथ में भगवान है, हम सच के साथ में हैं। और जिसके साथ में भगवान होता है, जो सच्ची राह पर होता है, दुनिया उससे डरा करती है, वो लोग दुनिया से नहीं डरा करते हैं। तो ये वीडियो मैंने एक बार जो पुनः बनाया है, ये आप लोगों को फिर से परमात्मा का दोही बनने से बचाने के लिए बनाया है। ये झूठा मानहानि का मुकदमा करके आप अपने और अधिक ये कर्म ना बिगाड़ो, ना फोड़ो। पहले से आप लोगों के इतने ये कर्म बिगड़े हुए हैं कि आप लोगों के ऊपर आपत्ति आ रही है। ये गांव में बाढ़ आना, फसलें बर्बाद होना, इतना नुकसान होना, ये आपके कर्मों का परिणाम है। ऊपर से संत भक्तों के ऊपर झूठे मुकदमे, आप और अधिक अपने कर्म फोड़ोगे, कर्म बिगाड़ोगे। परिणाम तो फिर आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। आज ये मेरा पहला वीडियो है। कल का वीडियो सतलोक आश्रम वालों के ऊपर होगा। वो सतलोक आश्रम वाले जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के साथ में बैठे हैं, जो आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए कि पवन दास को जेल में करवा दिया जाएगा तो हमारा धार्मिक धंधा बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। संगत को कोई सच्चाई बताने वाले नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सच्चाई बताएं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डलवा दो। कितनी बार डलवाओगे, कितने मुकदमे लगवाओगे? हमें परमात्मा की शरण प्राप्त है, हमारे ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है। सच हम यूं ही कहेंगे, हमने झूठ बहुत कही, बेहिसाब की कही। कब तक? जब तक हमें सच का पता नहीं था, सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं थी। भाई अब तो हम झूठ को सामने लाने के लिए और सच को सर्व समाज के सामने रखने के लिए अपना सिर भी कटवाना अपना सबसे बड़ा सम्मान समझेंगे। फिर ये छोटे मोटे मुकदमे, भला इनकी तो बिसात ही क्या है, इनकी तो औकात ही क्या है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी फिर अगला वीडियो इन सतलोक आश्रम वालों के ऊपर होगा। इन्होंने किस प्रकार से इन पंचायत वालों को सच्चाई से दूर रखा और किस प्रकार से ये लोग सच कहने से डर रहे हैं, इस विषय पर हम विशेष विश्लेषण उन सतलोक आश्रम वालों के इंटरव्यू को आधार बनाकर कि उन्होंने अपने मुख से क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में मुझ पवन दास की एक कोशिश थी, सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान आधार से आप तमाम हरियाणा खाप पंचायत के उन प्रधानों को, सरपंचों को जो अभी सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान और उनकी शरण से दूर हैं, ये मेरा एक पहला प्रयास था। आगे भी मेरा ये प्रयास आप भक्ति से भटके हुए भाई बहनों को समझाने का जारी रहेगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर रामपाल जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर इसी प्रकार से बना रहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।